अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। आज मैं बहुत ही सादा सी एक रेसिपी लेके आपके सामने आई हूँ, जो कि है तो बहुत सादा, लेकिन उसको पकाते वक्त हमें कुछ कुछ थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। अब मैंने इतने बड़े स्टोर से, अब मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, तो इतने बड़े स्टोर से मैंने ये दालें ख़रीदी थी। लेकिन पिछली दफ़ा भी मेरे साथ ये हुआ है कि जब उनको मैंने चुना है तो उनमें से कोई ना कोई कंकर निकल ही आते हैं। तो बच्चियाँ ऐसे उठा के उनको भगो देती हैं, कर देती हैं। ये देखें, ये दाल मैं चुन रही हूँ, ये देखिए इसमें से कंकर निकला है। अब ये खुद देख लें। अब अगर जितनी भी आप मेहनत से पकाओगे, अगर उसके दरमियान में कोई कंकर आ जाएगा, हालांकि बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत अच्छा उसका नाम है, मैंने वहाँ से ख़रीदी है और उसमें कंकर निकल आई, इसलिए ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर उसको चेक कर लिया करें। इस तरह चेक करने के साथ ये हो जाता है कि कोई अगर इस तरह की कोई चीज़ निकल आ जाए तो जो खाने का वो जो जायका किरकिरा हो जाता है ना, कोई छोटी सी इस तरह की चीज़ से, वो नहीं होगा। तो ये है कि अब आजकल ये होता है कि बच्चियाँ आती हैं, वो जैसे ही आया होती है दाल, उसको ऐसे उठाती हैं, भगो देती हैं, कहती हैं कि नहीं जी ये तो हो गया है। तो ये है कि इस तरीके के साथ मैंने ये दाल को अब 2-3 दफ़ा धोया है अच्छे तरीके के साथ। धोने के बाद, क्योंकि पता नहीं किस तरह के हाथ लगे होते हैं, किस तरह के लोगों ने उनकी पैकिंग की होती है, कम से कम 3 दफ़ा तो धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये धोते हुए उसके दरमियान में मेरे से थोड़ी सी दाल गिर गई थी, तो मैंने ये दाल उठा के बाद में छलनी में प्लेट में डाल ली थी। वो इसलिए कि मैंने अपने घर में दीवार पे ना वो डाले होते हैं चिड़ियों के लिए दाना, दुनका और पानी डाला होता है। तो फिर मैंने उसी तरह अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो फिर उसको इकट्ठा करके फेंकने की बजाय, रिस्क है आखिर, बेशक कच्चा ही है लेकिन है तो अल्लाह ताला का अता करदा रिस्क ना, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो मैं उठा के दीवार पे चिड़ियों को डाल देती हूँ। चलो वो कोई ना कोई दाना दुनका चुग लेती हैं, उनकी किस्मत का होता है तो इधर गिरता है ना, अगर उनकी किस्मत का ना हो तो कभी भी ना गिरे। तो दाल चुनने के बाद मैंने ये सारी की सारी दाल उठा के, तो मैंने इसको साफ़ सुथरा करने के बाद, ये देखें यहाँ पे गिर गई है मुझसे थोड़ी सी दाल, ये देखें। तो मैंने ये दाल फिर इकट्ठी करके उसके ऊपर रख दी है। ये एक दफ़ा इसको 3 दफ़ा धोया है, उसके बाद उसको 15-20 मिनट के लिए मैंने ढक्कन दे के रख दिया था। अब उसके बाद मेरा यही है कि मैं जब भी दाल बनाती हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा ख़र्चा तो होता है, लेकिन ये होता है कि कहने को अगर दाल ही है, लेकिन अगर दाल पकाएंगे और उनको अच्छे तरीके से पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट हो जाता है। अब टमाटर भी तो आते हैं ना, वो इतने महंगे आते हैं। तो मैं इसमें 2 वो डाली हैं कनौर की टिक्कियाँ डाली हैं, और उसके बाद 3 मैंने आलू बुखारे की वो डाली हैं। टमाटर नहीं मैंने डालने, आलू बुखारे की मैंने 3 गुठलियाँ डाली हैं। 1.25 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च का डाला है, ये पीसी हुई जो मिर्च होती है वो, और थोड़ा सा मैंने नमक जो है हाफ़ का चम्मच डाला है। वो इसलिए कि ये हो जाता है कि कनौर की टिक्कियों में ना ज़्यादा नमक होता है, तो कई दफ़ा ये हो जाता है कि नमक तेज़ हो जाता है। तो हमें बाद में भी हम नमक डाल सकते हैं चख के थोड़ा बहुत, अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, अगर ये कम है तो उसका तो इलाज है ना, हम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मैं हल्दी हमेशा ज़्यादा डालती हूँ, ये मैंने तकरीबन पौना आधा चम्मच मैंने हल्दी का डाल दिया है। अब इसके बाद यही मेरा आखिरी है, इसके बाद मैंने इसको वेट लगा के तो 5-10 मिनट के लिए मैंने ऊपर चढ़ा देनी है और वो तैयार होके उतर आएगी। अब मेरा था कि चावल भगोने हैं, चावल भी मैंने डाले हैं, तो हालांकि बहुत महंगे चावल नहीं है। अब इन चावलों के अंदर से भी देखें, जब मैंने इसको, ये देखें, ये इसमें से, ये देखें, ये इसमें से कंकर सा निकल आया है। तो फिर मैं ये है कि इसीलिए चावलों को भी हमेशा मैं चुनती हूँ, इसलिए कि इस तरह का अगर हो जाए तो वो भी बहुत काम ख़राब करता है। और चावलों को मैंने धोने के बाद थोड़ी देर के लिए भिगोया था मैंने। जब ये चावल गर्म पानी किया है तो उसके बाद ये है कि आप, ये हो जाता है कि चावल भिगोने के लिए अब सर पे तो नहीं खड़ा हो सकता बंदा इन छोटे छोटे कामों के लिए इतनी देर के लिए, तो हमेशा मैंने पतीली के ऊपर बनास्पति घी साइडों पर लगा देती हूँ, और उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा ढक्कन दे के साइड से थोड़ा सा मैं नंगा कर देती हूँ, तो मैं रख देती हूँ। तो वो ये हो जाता है कि बॉयल नहीं होते, जहाँ चूल्हा ख़राब होता है आराम के साथ वो बॉयल हो जाते हैं। अब ये देखिए, मैंने एक फ्राई पैन है मेरा बहुत पुराना, और उसमें बहुत अच्छा काम होता है क्योंकि वो बिल्कुल सीधा है उसका पेंदा। मैं हमेशा जब भी कोई छोटा मोटा ऐसा काम करना होता है उसी में करती हूँ। तो उसमें मैंने लहसुन अदरक मोटा मोटा कोटा है, और उसमें मैंने फ्राई करने के लिए वो तड़का लगाने के लिए रखा है। और साथ देखिए चावल कितने अच्छे की तरीके के साथ उनका कि कितने अच्छे बॉयल हो गए हैं। अब मैंने हरी मिर्चें डालना भूल गई थी दाल के अंदर, तो अब मैंने इसी तड़के के अंदर थोड़ा सा इसको मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें अच्छी तरह तड़क गई हैं। तो फिर मैंने ये सारा तड़का जो है, जिसको कहते हैं बघार कहते हैं, कोई तड़का कहते हैं, तो मैंने ये बघार दाल के अंदर डाल दिया है।
दाल के अंदर सिर्फ मैंने यही बघार नहीं डालना, मैंने एक आपको एक नया तरीका है, वो अगर हम उस तरीके के साथ अगर थोड़ा सा अगर उसको लगा देंगे ना बघार दाल को, तो इतना ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा दाल का, इतना ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा कि आप हलीम हर चीज़ को भूल जाएंगे। मैंने एक उसके लिए एक छोटा सा मग रखा हुआ है, मेरी अम्मी का है, वो मैंने हमेशा इसी काम के लिए रखा है। जब भी मैं उसको निकालती हूँ इस काम के लिए तो अम्मी भी याद आ जाती हैं और उनका काम भी याद आ जाता है, तो साथ ही याद भी ताज़ा हो जाती है। तो मैंने ये छोटा सा मग लिया है, इसके अंदर इसको मैंने ना हल्की सी, देखे दाल का कितना ज़्यादा अच्छा कलर आया है, कितना ज़्यादा अच्छी तरह बन गई है। तो फिर ये है कि वो मैंने ये अभी ये मैंने फ्राई पैन के अंदर थोड़ी सी दाल डाल के तो दोबारा से उसके अंदर की है, इसलिए कि देखें रिस्क तो होता है ना, थोड़े से भी अगर वो उसके अंदर घी लगा रह जाएगा या उसके अंदर वो थोड़ा सा ये थोड़ा सा भी लगा रह गया तो वो मैं साफ़ हो जाए तो अच्छी बात है सारे का सारा। तो इसके बाद ये है कि वो मैंने जो छोटा हल्की आंच पे मैंने वो जो छोटा सा डूंगा है उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, डाल के मैंने उसमें एक चुटकी, बिल्कुल छोटी सी एक चुटकी, जिसमें 6-7 दाने होंगे राई के, 6-7 दाने कलवंजी के होंगे और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाल के ना इस तरीके के साथ उसको मैं हमेशा जब भी दाल बनाती हूँ, कोई भी दाल बनाऊँ, चने की दाल कोई भी दाल, तो उसको मैं इस तरह बघार लगाती हूँ। और जब इसके अंदर आग लग जाती है ना, ये भी इसको आग लग जाएगी, तो इसको मैं वो जो दाल बनी होती है या जो भी बना होता है मेरी किसी किस्म की भी दाल हो, वो उसके अंदर मैं डाल के ना आग लगी हुई दाल को इस तरह अंदर डाल के जल्दी से ऊपर ढक्कन दे देती हूँ। इसका जो अच्छा टेस्ट बनता है और एक किस्म की स्मोकी सी दाल हो जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट इसका बनता है। और दाल देखिए बन के पक के किस कदर ज़्यादा टेस्टी और अच्छी तैयार हो गई हुई है। और दूसरी तरफ मेरे चावल भी बॉयल हो गए थे। चावल जब बॉयल हुए हैं तो उसको मैंने, लोग ऐसे क्या करते हैं कि चावल बॉयल ऐसे हुए हैं उनको ऐसे ही दम दिया और वो खा लेते हैं, लेकिन बॉयल चावल का फिर फ़ायदा क्या अगर इसी तरह हो। मैंने उनके ऊपर से पानी निथार लिया, उसके ऊपर एक जग पानी का डाला है। अब मैंने ये किया है कि एक दोबारा से उसी पतीले के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है नीचे पेंदे पे। इस तरह होता है कि चावल नीचे नहीं लगते साथ ना जब हम दम देते हैं, जो कोई भी करते हैं। तो अब इसके ऊपर ये है कि एक ट्रिक इसकी भी है कि हम खाली तवे, मैं लोहे का तवा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि जितने मज़ेदार पराठे लोहे के तवे पे बनते हैं या कोई ऐसा रोटियां, हाँ हमारे नॉन स्टिक पे टिकी बनती हैं, लेकिन पराठे और ये काम जो है वो मैं तवे पे ही करती हूँ। लोहे के तवे पे मैंने इस पर ज़ीरा डाला है, खुश्क कोई घी नहीं डाला। इसको अच्छे तरीके के साथ भूनना है, भून के मैंने चावलों के ऊपर इसको स्प्रिंकल कर लेना है, फैला देना है अच्छे तरीके के। थोड़ा सा आधा चम्मच है तो इसको मैंने स्प्रिंकल कर दिया है सारे। तो उसके बाद आप ये देखिएगा कभी भी हो तो आप इसको ऐसे ज़रूर कीजिएगा, तो इतना अच्छा टेस्ट आता है बहुत ही ज़्यादा। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से स्प्रिंकल करके मैंने इसको दम लगा दिया है। ये एक जगह गिर गया है तो फिर अब मैं चम्मच के साथ सारे में फैला दूँगी, फैला के। तो क्योंकि तवा मेरा ना काफ़ी भारी है तो मेरे हाथ से वो कंट्रोल नहीं हुआ, तो ऐसे करके इसको दम दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो 5-10 मिनट मैंने इसको दम दिया है। उसके बाद मैंने खीरे और प्याज काट दिए हैं। अब चूँकि खाना अभी किसी ने इतनी जल्दी खाना नहीं है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर अपलोड नहीं होती। आज का पता नहीं इंटरनेट का क्या मसला है, अगर ज़्यादा लंबी हो जाए तो अपलोड नहीं होती। तो मैंने इसी तरीके के साथ रख दिया है। देखें अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये जो मैंने दाल रखी हुई थी, अब ये देखिए दाल ऐसे ही है, अब मैं ले जा के चिड़ियों को डालूँगी और चिड़ियाँ भी खा लेंगी, तो अच्छी बात है, ज़ाया नहीं जाएगा कुछ भी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें जो भी मेरी कमी, कोताही, अच्छाई, बुराई सारी की सारी मुझे ज़रूर बताया करें। तो यही है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, ये बातें मैंने आज देखा है कि जाते जाते ये हो जाता है कि बस दूसरों का दिल ना दुखाएं, बस यही है।